हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो अब हम अपने आगे बढ़ते हैं प्रोबेबिलिटी के अंदर। हमारा चैप्टर नंबर 15 हमारा कंटिन्यू था प्रोबेबिलिटी। तो जितनी भी बेसिक बातें थी प्रोबेबिलिटी के बारे में वो सब मैं आपको बता चुका हूँ। अब और थोड़ी सी बात कर लेते हैं पहले, और उसके बाद हम एक आध एग्जाम्पल करेंगे और बाकी एग्जाम्पल को मैं पोस्ट करूंगा कम्युनिटी, आप उनको आंसर कीजिएगा और फिर हम धीरे धीरे आगे बढ़ते चले जाएंगे। तो जो आपको मैंने प्रोबेबिलिटी बताई तो वो किसी भी एक्सपेरिमेंट की प्रोबेबिलिटी होती है, पहली बात तो ये। और जो प्रोबेबिलिटी होती है उसका फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई। यानी कोई भी आपका एक्सपेरिमेंट है। एक्सपेरिमेंट क्या है, यानी कॉइन उछाड़ा या फिर डाइस उछाड़ी। तो नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल टू ई डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स ऑफ द एक्सपेरिमेंट, यानी ई। यानी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, नंबर ऑफ आउटकम्स फेवरेबल अपॉन में टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। जैसे कि कॉइन, एक क्वेश्चन जैसे कि अभी देखिए, एक कॉइन इज टोस्ड। एक कॉइन मतलब एक ही कॉइन उछाड़ा है। तो अगर आपसे पूछे फाइंड आउट प्रोबेबिलिटी दैट हेड अपीयर्स ऑन द टॉप का मतलब क्या है कि कॉइन को जब उछाड़ोगे तो हमारे पास हेड आएगा ऊपर। तो देखो प्रोबेबिलिटी लिखते हैं भाई एक कॉइन उछाड़ा है तो टोटल नंबर ऑफ केसेस तो आपके दो ही बनेंगे, या तो टेल आएगा हेड आएगा। अब कह रहा है हेड ही आना चाहिए, यानी फेवरेबल हमारे पास क्या है, हेड आना चाहिए। तो 1/2 इसकी क्या हो जाएगी गाइस, प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। अब क्वेश्चन में कहा कि हेड आए, उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो ये भी पूछ सकता है कि हेड ना आए यानी टेल आए। तो इसको ऐसे मत देखो टेल आए, इसको ऐसे देखो कि ये तो थी प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। देखिए एक्सपेरिमेंट हमने क्या किया, देखिए ये तो फेवरेबल टू ई यानी इवेंट। यानी इवेंट हमारे पास क्या है, ये है कि हेड आया वो एक इवेंट है, टेल आया वो भी एक इवेंट है। लेकिन फेवरेबल क्या है, हेड आना। और आउटकम्स हम देखेंगे हमारे एक्सपेरिमेंट को करते वक्त हमारे पास कितने टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स है। तो इवेंट यानी हेड आने की जो प्रोबेबिलिटी है, प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट इन विच हेड अपीयर्स ऑन द टॉप इज 1/2। तो आपसे यह भी पूछ सकता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई अगर ऐसे लिखा आ रहा है तो इसका मतलब क्या है कि ये इवेंट नहीं है, यानी हेड जो है ना आए टॉप पर। तो हेड नहीं आएगा तो टेल आएगा। तो बेसिकली वही है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट इवेंट, ये आपस में क्या है, देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई आर कॉम्प्लीमेंट्री, आर कॉम्प्लीमेंट्स ऑफ ईच अदर, आपस में ये उल्टे हैं, आपस में है ही तो सी, यहां पे ई यहां पे नॉट ई। और इन दोनों को हम क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। इन दोनों को हम क्या कह देते हैं, यहां पे मैं लिख देता हूं, इन दोनों को हम कहते हैं गाइज कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट्स। अब यहां पे जब इवेंट्स की जब मैंने बात की, कॉइन उछला है तो टेल या हेड तो चलो आया है, ठीक है। लेकिन कभी ऐसा हो सकता है कि आपका कोई ऐसा इवेंट है जो पॉसिबल ही नहीं है, यानी मतलब नॉट पॉसिबल है। तो उसे हम क्या कह देते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट। उसे हम कह देते हैं गाइज इम्पॉसिबल इवेंट। और इम्पॉसिबल इवेंट यानी जो पॉसिबल ही नहीं है, उसकी जो हमारे पास प्रोबेबिलिटी होती है वो कितनी होती है गाइज, 0 होती है। और एक आपका क्या केस बनता है, श्योर इवेंट का।
श्योर इवेंट मतलब वो इवेंट होगा ही है, 100% वो सही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। और जो प्रोबेबिलिटी होती है किसी भी इवेंट की, वो 1 और 0 के बीच में ही होती है। 0 के बराबर भी हो सकती है, 1 के बराबर भी हो सकती है। और जब 0 के बराबर होती है, 1 के बराबर होती है, वो केसेस आपके ये रहे। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, नमस्कार।